नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे विंध्य प्रदेश में भाजपा की गुटबाजी चरम पर पहुंच गई है। इस बात का आभास आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी हुआ। उसके बाद उन्होंने आनन फानन में रीवा में कार्यक्रम समाप्त होने के बाद रीवा पहुंचे और जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने सभी विधायकों को बैठाकर समझाइश दी। उसके बाद क्या आगे स्थिति बनती है तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि जिस तरह गुटबाजी विंध्य प्रदेश में चल रही है वो भाजपा के लिए कम से कम ठीक नहीं है, क्योंकि भाजपा में इतनी गुटबाजी शायद ही कभी देखने को मिली हो। आप देखिए, पिछले 1 साल 1.5 साल से उठा के देखिए, विंध्य प्रदेश में भाजपा में गुटबाजी बिल्कुल ही चरम पर पहुंच गई। सब ने अपने अपने गुट बना लिए हैं, किसी की से पटरी नहीं बैठ रही। पहले विवाद की शुरुआत हुई जब राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद उससे सीधी विधायक रीति पाठक नाराज़ थी। उनकी नाराज़गी का कारण ये था कि जितने सांसदों को टिकट दिया गया था उसमें जो सांसद जीते थे उसमें सभी को मंत्री बना दिया गया था, केवल रीति पाठक को छोड़कर। रीति पाठक को ये लगा कि राजेंद्र शुक्ला के कारण उनका नुकसान हुआ, क्योंकि विंध्य प्रदेश में राजेंद्र शुक्ला बड़े ब्राह्मण नेता हैं। उनको जब उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो दूसरे ब्राह्मण नेताओं को कैसे मंत्री बनाया जाए, क्योंकि मंत्रिमंडल में स्थान सीमित होते हैं। सभी वर्ग के लोगों को समान अवसर दें, सभी को बैलेंस करने के लिए मंत्रिमंडल में रखना पड़ता है। इस कारण शायद रीति पाठक को मौका नहीं मिला। इसी कारण रीति पाठक नाराज़ हुई। रीति पाठक ने कई बार सीधी में सार्वजनिक रूप से भी राजेंद्र शुक्ला के बारे में कहा कि उनके कारण सीधी का विकास नहीं हुआ, सीधी के ध्यान नहीं देते, सब कुछ रीवा में चला जाता है। ये विवाद जब पार्टी के सामने आया, पार्टी हाईकमान ने समझाइश देने के बाद शांत किया, लेकिन अभी भी रीति पाठक इस बात के लिए प्रयासरत हैं किसी तरह उन्हें मंत्रिमंडल में अवसर मिल जाए, क्योंकि एकमात्र सांसद हैं जिनको मंत्री नहीं बनाया गया, क्योंकि बाकी जितने भी सांसद से सब विधायक बने और सबको मंत्री बनाया गया। 2 सांसद मंडला के फग्गन सिंह कुलस्ते और सतना से गणेश सिंह चुनाव हार गए थे। बाकी जो चुनाव जीते सबको मंत्री बनाया गया। वह मामला शांत हुआ नहीं था। आप सतना में सांसद गणेश सिंह और मंत्री प्रतिभा बागरी का विवाद किसी से छिपा नहीं है। दोनों एक दूसरे पर मौका मिलने पर अवसर नहीं चूकते हैं कि आखिर कैसे किसी एक दूसरे का विरोध किया जाए। अब प्रतिभा बागरी ने अपना अलग गुट वहाँ बना लिया और सांसद जो गणेश सिंह बहुत सीनियर हैं, लंबे समय से सांसद हैं, तो उनका गुट तो है ही। तो सतना में भी ठीक ठाक नहीं चल रहा। अब रीवा में आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम खत्म होता विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ वहाँ के दिग्गज नेता सब और मंत्रिमंडल में नंबर 3 मुख्यमंत्री के बाद जगदीश देवड़ा, उसके बाद राजेंद्र शुक्ला का नंबर आता है। उन कार्यक्रम में वो नहीं पहुँचे। नाराज़गी का कारण बताया जाता है कि कहीं भी तो जो पोस्टर बैनर लगे थे उसमें राजेंद्र शुक्ला कहीं नहीं था। यहाँ तक कि किसी भी न जिलाध्यक्ष का था फोटो, न किसी का नहीं था। मुख्यमंत्री के साथ ही क्षेत्रीय विधायक सिद्धार्थ तिवारी का केवल फोटो था। इससे को लेकर शायद नाराज़गी रही हो। हालांकि राजेंद्र शुक्ला के बारे में बताया गया कि वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पेट में दर्द है, इस कारण वो वहाँ नहीं गए। जबकि अंदर की बात कुछ और है कि पोस्टर में गायब थे। बताया तक जाता है कि उनको फ़ोन तक नहीं किया क्षेत्रीय विधायक ने। अभी अंदर की बात है दोनों, लेकिन यह जो कुछ हुआ कम से कम विंध्य प्रदेश में भाजपा के लिए ठीक नहीं हुआ। अब देखिए, जो सभा हुई वहाँ त्योंथर में, देखिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा और देखिए वहाँ कौन कौन लोग हैं। केवल त्योंथर की धरती पर हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी जी के प्रति सम्मान के लिए आया। आना तो मुझे 17 तारीख को था, लेकिन आज भी आकर के स्मरण कर रहा हूं उन ऐसे अद्भुत नेता को। इसके बाद सभा समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री को जैसे ही पता चला रीवा जिले में विधायकों के आपस में मनमुटाव है, इस कारण उन्होंने खुद संगठन को फ़ोन किया। कहा कि हम जिला कार्यालय पहुंच रहे हैं। भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे, प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर जो लगी थी, उसके बाद उन्होंने ऊपर विधायकों को बुलाया, जिसमें उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ही पहुँचे और बाकी विधायक भी पहुँचे। सबको साथ बैठाकर अंदर क्या बात हुई वो नहीं पता चला, लेकिन बताया जाता है कि मुख्यमंत्री ने सबको नसीहत दी है कि एक होकर रहो, तभी
पार्टी मजबूत होगी। अगर इस तरह एक दूसरे का विरोध करेंगे तो पार्टी कमज़ोर होगी, जिसका नुकसान सभी को होगा। अब वहाँ जो त्योंथर में सभा हुई उसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम भी नहीं थे और भी विधायक वहाँ नहीं थे, लेकिन जिस तरह से उप मुख्यमंत्री का न होना निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी को इशारा करता है कि आखिर भाजपा में क्या हो रहा। भाजपा में कभी ऐसा नहीं होता था। अब देखिए आगे क्या होता है मुख्यमंत्री की समझाइश के बाद, लेकिन जिस तरह से विवाद रीवा में चल रहा है वो उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। समय रहते सभी नेताओं को एक होना चाहिए। मुख्यमंत्री या प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को सभी को बुलाकर समझाइश देनी चाहिए और कहना चाहिए भाई अगर सब एक रहोगे तभी पार्टी मजबूत होगी। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भोपाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ओपन बुक्स एंड लेवरोज एक्सीलेंस इन एजुकेशन।